दोस्तों अभी पूरे विश्व का ध्यान एक ही और है, इजराइल, ईरान और यूएस के वार की तरफ। वहीं पे चाइना कुछ अलग चीजें कर रहा है। तो सवाल उठता है कि चाइना आखिरकार क्या ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है भारत को। और थोड़ा क्या, मैं तो कहता हूं बहुत ज्यादा सतर्क रहो, क्योंकि चाइना का इतिहास बहुत खराब है। जब जब पूरे विश्व के अंदर में कुछ हलचल चल रही होती है, पूरा विश्व का ध्यान किसी एक तरफ रहता है, चाइना तब यहाँ पर जो है कुछ ऐसी घटिया हरकत कर जाता है जिससे नुकसान पूरे विश्व के अंदर में भारत का ही होता है। ऐसे में अभी पूरा मिडिल ईस्ट की यहाँ पर स्थिति आपको मालूम है, जहाँ पे यूएस, ईरान और इजराइल बहुत ही बुरी तरीके से आपस में भिड़े हुए हैं। हर दिन यहाँ पर मिसाइलें चलाई जाती हैं, हर दिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जान जाने की खबर आती है। कभी यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी को उड़ा दिया जाता है और कभी यहाँ पर गैस बड़े बड़े हब को उड़ा दिया जाता है। देश के अंदर में दोस्तों यहाँ पर अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हिल चुका है। हर देश यहाँ पर जो है महंगाई से जूझ रहा है। ऐसे में क्या चाइना भी यही काम कर रहा है? क्या चाइना भी इतने ही परेशानी में है या फिर नहीं है? आइए वो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और जो एक बहुत बड़ी खबर आई है, क्यों यहाँ पर भारत को सतर्क होना चाहिए और अब भारत को यहाँ पर क्या करना होगा जिससे भारत को कहीं ना कहीं अगर युद्ध से बचना है चाइना से, तो उसको कुछ चीजें यहां पर करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं कि चाइना ने कौन सा ऐसा काम कर दिया है जिसने पूरे विश्व के अंदर में हलचल मचा के रखा हुआ है। दोस्तों अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करेंगे, अभी पूरा विश्व का ध्यान दोस्तों ईरान ने खींच रखा है। ईरान ने क्यों खींच रखा है दोस्तों? हम सबको मालूम है कि ईरान जिस तरीके से इस युद्ध को देख रहा है, कर रहा है, वो काफी ऐसा दिखा रहा है कि ईरान जो है इस युद्ध में पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में पूरा विश्व जो है ईरान की तरफ देख रहा है कि भाई कब मानोगे, कब यहाँ पर जो है हमें थोड़ी शांति मिलेगी, हमारे देश को जो महंगाई पकड़ रही है धीरे धीरे उसमें कब आराम मिलेगा। लेकिन ईरान बोल रहा है कि भैया हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको शांति तभी मिलेगी जब यहाँ पर इजराइल और यूएसए दोनों मेरे शर्तों को मानेंगे, और जब तक मेरे शर्तों को माना नहीं जाएगा मैं इस एरिया को बंद रखूंगा। दोस्तों यही वो एरिया है जिसका नाम आप सबको मालूम चल चुका है अब तक कि इसका नाम है दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दोस्तों ये जगह जो है अभी विश्व के अंदर में सबसे फेमस एरिया है। रीजन आपको मालूम है कि यहाँ से पूरे विश्व का लगभग 20% जो है आयात निर्यात होता है, और लगभग इंडिया का जो है 70 to 80% जो क्रूड ऑयल है, या फिर दोस्तों आपको बता दें कि एलपीजी है जिसका कि आप क्राइसिस भारत के अंदर में देख रहे हैं, ये सब कुछ जो है इसी एरिया से आता है। ऐसे में ये एरिया जो है काफ़ी विवादित है और पूरा देश यहाँ पर जो है सिर्फ ईरान की तरफ नज़र बनाए हुए है कि ईरान कुछ तो यहाँ पर रियायत करे कि यहाँ पर जो है जहाज वहाज निकलना स्टार्ट हो। ऐसे में दोस्तों जब पूरा विश्व का ध्यान इधर खींचा हुआ है, चाइना ने गेम करना शुरू कर दिया है। चाइना ने यहाँ पर दोस्तों हमेशा से जो उसका आदत रहा है, हमेशा से जो उसका पास्ट है, हिस्ट्री है, उसी पे यहाँ पर वो खड़ा रहा है। आप देखेंगे ये 1945 एक यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल का वेबसाइट है, वहाँ की एक रिपोर्ट देखिए क्या यहाँ पर रिपोर्ट निकल के सामने आया है। 14 J-20 स्टेल्थ फाइटर्स को जो है डिप्लॉय किया गया है दोस्तों, और हाल फिलहाल का ये सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट है जो कि यहाँ पर हुआ है। कहाँ पे हुआ ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाला है दोस्तों। लगभग 100 माइल इंडिया से दूर है, और वो यहाँ पर दोस्तों इंडिया के बॉर्डर के बगल में है जहाँ पर इसको डिप्लॉय किया गया है। अब ऐसे में ये जो J-20 फाइटर है दोस्तों, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि ये आखिरकार क्यों यहाँ पर किया गया और इसकी क्षमता क्या है। पहले यहाँ पर समझिए कि कहीं ना कहीं चाइना जो है इस पूरे मौके का फायदा उठा रहा है, क्योंकि अगर आप अभी चाइना की स्थिति देखेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भले यहाँ पर सभी देशों के लिए जो है बंद है, सभी देशों को यहाँ पर परेशानी हो रही है, लेकिन जब जब यहाँ पर ईरान को चाइना बोल रहा है कि भैया मेरा यहाँ पर अभी जहाज जाएगा, तो आराम से उसको यहाँ से जो है पास करवा दिया जा रहा है, उसको एक सेफ रास्ता दे दिया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ पर ईरान का उससे अलायंस है। ऐसे में यहाँ पर ये जो खबर निकल के सामने आई है वो काफी चौंका देने वाली है। अब ये क्यों चौंका देने वाली है और क्यों इससे यहाँ पर थोड़ा सा डरना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए, वो देख लीजिए दोस्तों। चाइना का इतिहास हमेशा यही कहता है कि चाइना जब जब यहाँ पर ऐसा कुछ भी चलता है, चाइना इंडिया को या इंडिया के खिलाफ जो हमेशा प्लानिंग करता है। अभी यहाँ पर दोस्तों खबर निकल के सामने आ रही है कि यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा हाई ऑफिसर, हाई रैंक के ऑफिसर के साथ
चाइना के प्रेसिडेंट का यहाँ पर मीटिंग हुआ और उसके बाद जो है J-20 फाइटर जेट्स को जो है कहां भेज दिया गया है दोस्तों, चाइना से यहां पर पहुंचा दिया गया है। उसको कहां पे, उसको पहुंचा दिया गया है दोस्तों सिक्किम, जो हमारा भारत का राज्य है, वहां से दोस्तों करीब करीब यहां पर 160 किलोमीटर की दूरी पे एक सिगात्से एयरबेस है चाइना का, वहां पर इन फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया गया है। अब ऐसे में ये क्यों इतना खतरनाक बन जाता है वो देखिए दोस्तों। चाइना का अगर आप इतिहास देखेंगे ना, एक बार जब 1962 की कहानी है दोस्तों, जहां पे 1962 में जो चाइना और इंडिया के बीच में युद्ध हुआ था, उस समय दोस्तों पूरा का पूरा जो आप यहां पर देखेंगे ना, पूरा विश्व जो है उसका ध्यान था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में परमाणु युद्ध के खतरे की तरफ था। और ऐसे में चाइना ने क्या किया था, 20 अक्टूबर 1962 को इसने यहां पर भारत के 2-3 क्षेत्रों पे जो है एक ही साथ हमला कर दिया था। एक तो यहां पर अक्साई चीन वाला जो एरिया है दोस्तों, यहां पर हमला कर दिया गया था, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश के एरिया में भी हमला कर दिया गया था, जहां पर इन लोगों ने कब्जा भी तावांग पे और वालोंग पे जो है कब्जा भी यहां पर कर लिया था। और वो कब्जा दोस्तों इतना तेज हुआ था कि भारत को समझ नहीं आया था, क्योंकि सबका ध्यान यहां पर ऑब्वियसली उस युद्ध की तरफ था जहां पर न्यूक्लियर परमाणु बम का दोस्तों यहां पर खतरा जताया जा रहा था। ऐसे में चाइना हमेशा से ये करते हुए नजर आया है और कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम जो है आने वाले में समय में यहां पर हो सकती है, अगर इसको लेकर के कुछ ना कुछ अगर भारत सरकार नहीं करती है। क्यों यहां पर, क्योंकि दोस्तों एलपीजी क्राइसिस चल रहा है, तेल दोस्तों यहां पर उसका रेट बढ़ने वाला है, सब यहां पर महंगाई की वजह से अपने घर में जाएंगे, चीजें यहां पर थोड़ी सी कम होगी, जो यहां पर आवाजाही है दोस्तों वो कम होगा। ऐसे में चाइना अगर हमला करता है तो भारत यहां पर परेशान होगा, क्योंकि अभी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली चीजों से पहले से ही निपट रहा है। ऐसे में दोस्तों यहां पर भारत सरकार को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों ये जो चीज करने का ट्राई कर रहा है वो बहुत खतरनाक है दोस्तों। ये J-20 जो है ये इनके 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, जो कि यहां पर सिक्किम से लगभग 160 किलोमीटर दूरी सिगात्से एयरबेस पे लगाया गया है। और दोस्तों ये 14 जो यहां पर J-20 की बात कही जा रही है, ये एक दोस्तों ऐसा फाइटर जेट है जिसको कि रडार में पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट करने की क्या आवश्यकता है, अगर ये कर रहा है चाइना, इसके पीछे चाइना का कुछ ना कुछ यहां पर दोस्तों बहुत ही ज्यादा गहरा और खुफिया मकसद हो सकता है। ऐसे में भारत सरकार को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ ना हो जाए। इसके लिए इन्हें भी यहां पर जो है सिक्किम के आसपास और ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स को और अपने यहां पर मिसाइल वगैरह को, फाइटर जेट्स को यहां पर डिप्लॉय करना होगा, क्योंकि ऐसी कोई भी स्थिति आगे आने वाले समय में हो सकती है। दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि चाइना कुछ बड़ा प्लान कर रहा है इंडिया के खिलाफ? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।